बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आज का दिन जो है वो तारीखी दिन है। 15 अगस्त तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। ख़ुसूसन अमरीकियों को और भारतीयों को ये दिन बहुत सताएगा, बल्कि भारतीयों को तो ये दिन इस वजह से भी सताएगा कि आज का दिन उनके योम आज़ादी है और आज के दिन ही शेख मुजीब की असैसिनेशन हुई थी और आज के दिन ही भारत का जो सबसे बड़ा हामी था इस खित्ते के अंदर, इस हमारे हमसाए के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, वो जितने हामी थे वो एक एक कर कर भगोड़ों की तरह यहाँ से भाग गए। सबसे पहले तो अमरुल्लाह सालेह और अशरफ गनी जिस तरह काबुल से निकले हैं, दुम दबा कर भागे हैं, और उनसे पहले रशीद दोस्तम और दीगर लोग जो निकले हैं और भागे हैं वो सबके सामने हैं। और जिस तरह तालिबान ने आकर काबुल को कैप्चर किया है और बग़ैर कोई गोली चलाए और बग़ैर कोई इंसानी जान ज़ाया किए हुए जिस तरह मुख्तलिफ़ सूबों पे उन्होंने चढ़ाई की और जिस तरह मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर बातचीत के ज़रिए जो वॉरलॉर्ड थे वहाँ के, जो वहाँ के अमायदीन थे, कबायली अमायदीन थे, जिस तरह उनसे बातचीत करके उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा हासिल किया, वो भी तारीख़ में लिखे जाने के काबिल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तालिबान ने जो अफ़गान सदारती महल है उसका कंट्रोल संभाल लिया है और उसके बाद ही NDS जेल खाने का कंट्रोल भी संभाल लिया है और कैदियों को रिहा किया जा रहा है। अच्छा, ये तालिबान का बड़ा एक जेस्चर है, गुडविल जेस्चर है कि वो जिस सूबे में जा रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं, वहाँ जो भी जेल को वो कैप्चर करते हैं वहाँ पर कैदियों को रिहा कर देते हैं। और दूसरा इस हवाले से ये भी है कि अशरफ गनी जिस तरह निकल के गए हैं उसके बाद से जो है बड़े सवालात उठ रहे हैं। अशरफ गनी ने, मैं आपको बताऊं, आज से 10 दिन पहले कहा था कि वो अफगानिस्तान के बादशाह अमान उल्लाह खान की इज्जत करते हैं, मगर वो भाग गए थे और वो जो हैं वो भागने वालों में से नहीं हैं। पर आज जो सबसे पहले शख्स काबुल को छोड़कर भागा है उसका नाम अशरफ गनी है। और इसी तरह अब्दुल्ला ने भी जो अशरफ गनी हैं उन पर काफ़ी तनकीद के निश्तर चलाए हैं। और इसी तरह जो वज़ीर दिफा है अफगानिस्तान के, उन्होंने तो कह दिया कि हमारे हाथ पांव बंधवा कर अशरफ गनी हमको अकेला छोड़कर भाग निकला है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि काबुल में कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है, एक कौंसल कायम कर दी गई है जिसके अंदर साबिक सदर अफगान हामिद करजई हैं, आला कौमी मुसालती कौंसल के जो सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुल्ला वो हैं, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार हैं, और कौंसल जो है अशरफ गनी और हुकूमती ऑफिशल्स के काबुल छोड़ने पर कायम की गई है। और ये जो कौंसल है अब पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार को यकीनी बनाएगी। यहाँ ये भी वाज़ह करता चलूँ कि जो तालिबान काबुल के अंदर आए हैं, आज उन्होंने सुबह के वक्त काबुल को हिसार में ले लिया था, काबुल का मुहासरा कर लिया था, पर अब जो वो काबुल के अंदर एंटर हुए हैं वो इस वजह से एंटर हुए हैं कि जो वहाँ पर पुलिस थी वो चौकियाँ छोड़कर भाग चुकी थी, थाने खाली हो चुके थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से तालिबान अंदर आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। और इसके साथ साथ तालिबान का इस बार जिस तरह शुरू से कहा जा रहा था रवैया बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, अपने जो अफ़गानी हमवतन हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। और आज ही ये दिखाई दिया कि जिस तरह उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है, जो अफ़गान फ़ौज के लोग हैं उनके लिए उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया है। इसके अलावा जो अशरफ गनी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं उनको भी उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अफ़गानिस्तान में अमन कायम होने जा रहा है, जो कि जिस तरह इंडिया मीडिया जो था वो पोर्ट्रे कर रहा था, जो आज भी वेस्ट का जो मीडिया है वो कह रहा है कि ख़वातीन के हवाले से ये हो जाएगा, इंसानी हकूक़ का पता नहीं कौन सा अलमिया जन्म ले लेगा। तो तालिबान ने कैटेगोरिकली इस हवाले से सारी चीज़ों को, सारे मफरूज़ों को उठाकर समुंदर में फेंक दिया है और दफन कर दिया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि ख़वातीन जो हैं वो पढ़ने जाएं, पर्दे के अंदर, हिजाब के अंदर काम करें, उनको कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि जो लोग अफ़गान हुकूमत का हिस्सा रहे उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोग हैं उनको अफ़गानिस्तान से भागने की ज़रूरत नहीं है, सबका ये वतन है, सब यहाँ पर रहें। और इसी तरह
जब ये एंटर हुए तो वो भी तारीखी मंजर था तालिबान का, जब काबुल में एंटर होते हैं कि जैसे ही ये खबर आई कि अशरफ गनी जो है काबुल छोड़कर भाग खड़ा हुआ है, तो उसके बाद से हमने देखा कि काबुल के अंदर लोगों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी खुशी के अंदर, और इस तरह लगा कि जैसे काबुल पर अशरफ गनी की हुकूमत का कब्जा हुआ था और तालिबान ने उनको आज़ादी दिलवा दी। जिस तरह लोग आए सड़कों पर, जो तालिबान के जो लीडरान हैं, जो तालिब हैं, उनसे सेल्फियां ले रहे थे और जिस तरह खुशी का इजहार कर रहे थे, वो भी दीदनी था, कैफियत दीदनी थी। और तालिबान को इतलात मौसूल हुई हैं कि पुलिस और जो ये दीगर इदारे थे, इन्होंने बिल्कुल अपना काम करना छोड़ दिया था, इसी वजह से ये वहाँ पर दाखिल हुए हैं। और तालिबान की आमद की खुशी में काबुल के जो शहरी हैं वो जगह जगह जमा हो गए हैं और तालिबान रहनुमाओं के साथ इजहार अकीदत कर रहे हैं। और इस तरह लग रहा है जैसे कोई फातिहा जब किसी शहर के अंदर दाखिल होता है, कोई हमदर्द जिस तरह किसी शहर में दाखिल होता है, तो वो मनाजिर हैं। बड़े रिक्कत अमेज़ मनाजिर काबुल के इस हवाले से आ रहे हैं, मगर आप अगर फ़ौरन मीडिया देखें तो वो आपको नेगेटिविटी फैलाता हुआ दिखाई देगा तालिबान के हवाले से। आप अगर भारतीय मीडिया देखें तो उसकी चीखों की और पुकार की जो गूंज है वो आपको इतनी सुनाई देगी, इस तरह लगेगा कि वो बस अब रोने ही लगे हैं। तो ये रोना धोना जो है भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जारी और सारी है, मगर इस तरह लग रहा है कि तालिबान इस दफ़ा एक मिशन के साथ आए हैं। वो ना तो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, ना लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, ना जबर कर रहे हैं, पर इस बार वो चाहते हैं कि सबको वो साथ लेकर चलें, इकट्ठा लेकर चलें, आगे बढ़ें। और यही चीज़ जो है अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए अच्छी है, अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर है, खित्ते के जो हमसाया ममालिक हैं उनके लिए बेहतर है। इस वक्त मैं आपको वाज़ह कर दूं और बता दूं कि तकरीबन 10 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सफारत खाने काबुल के अंदर बंद कर दिए हैं, पर पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके सफारत खाने खुले हैं। वहाँ पर कोई मसाइल नहीं है। इस हवाले से जो रीजनल प्लेयर्स हैं, इस तरह दिखाई दे रहा है, वो इस तमाम सेटलमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के बहुत से जो लीडर हैं, जो काबिल ज़िक्र शुमाली इत्तेहाद के अहमद शाह मसूद के बेटे और भाई भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और गुलबदीन हिकमतयार के भी जो बेटे हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और इस हवाले से अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है मुफाहमत होगी और सारी चीज़ें आगे चलेंगी। और दूसरी जानिब आप देखें कि पूरा जो भारतीय मीडिया है वो ये रो रहा है कि अमेरिका हमको दगा देकर निकल गया, अमेरिका हमको हमारी जो जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो डुबा कर यहाँ से चला गया। दूसरी जानिब जो बाइडन जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका से बाहर भी। जो बरतानिया के जो जर्नल्स हैं वो भी जो बाइडन को कसूरवार ठहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसने हमको जंग हरवा दी, हमको बिस्त करवा दिया, हमारे नसीब में ज़िल्लत लिखवा दी, हमको कहीं का नहीं छोड़ा, हमको रुसवा करवा दिया। तो इस वक्त ये चीखो पुकार जो है हर तरफ से सुनवाई दे रही है। दूसरी जानिब आप अगर काबुल देखें तो वहाँ पर सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में दिखाई देती है। अफ़गानिस्तान देखें वहाँ पर मुकम्मल सूरत हाल कंट्रोल में दिखाई देती है, और एक ट्रांजिशन का प्रोसेस है वो इस तरह लग रहा है आने वाले चंद दिनों में बड़ा खुश असलूबी से मुकम्मल हो जाएगा। और तालिबान यकीनी तौर पर बाकी जितने धड़े हैं, बाकी जितनी कौमियतें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, बाकी जितने कबाइल हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके साथ मिल बैठ कर नए अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखेंगे, जो कि यकीनी तौर पर एक तारीखी चीज़ है। मेरे ख्याल से जो अमेरिका और भारत की गेम थी, गेम प्लान था कि किसी तरह अफ़गानिस्तान को डीस्टेबलाइज रखा जाएगा, कि जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी और खाना जंगी के शोले पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना तक जाएंगे, और इस तरह पूरा रीजन डीस्टेबलाइज हो जाएगा और उनकी जो चौधराहट है दुनिया पर वो कायम रहेगी। वो ख्वाब चकनाचूर हो चुका है और बड़े ही अहम कार्ड्स प्ले किए हैं ये तमाम खित्ते के ममालिक ने भी, तालिबान ने बड़ी चालाकी से और अक्लमंदी से जितने भी लोग हैं, जितने भी कबाइल हैं, जितने भी वारलॉर्ड्स हैं, हमने देखा है 2-3 दिन की जितनी भी पेशरफ्त हुई है, जिस तरह उन्होंने जलालाबाद के ऊपर टेक ओवर किया, बगैर किसी शख्स को मारे हुए, बगैर कोई कत्लो गारत किए हुए, बगैर एक भी गोली चले हुए। और इसी तरह मज़ार शरीफ पर हमने देखा है जिस तरह तालिबान ने कैप्चर किया, और जिस तरह रशीद दोस्तम वगैरह जो हैं वहाँ से भाग खड़े हुए, वो भी सबके सामने और एक तारीख का हिस्सा है। और इस वक्त मैं आपको व्यूअर्स बताऊँ, आप और मैं एक तारीख को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और सूरत हाल ऐसी है
कि जो ये स्पॉयलर्स हैं, ख़ास तौर पर भारत जो है और अमेरिका जो है उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। और जिस ज़िल्लत और रिसवाई से अमेरिका यहाँ से निकल के गया है, वो जो हमने हेलीकॉप्टर्स देखे अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अमरीकियों के अमरीकियों को किस तरह सफारत खाने से निकाल कर काबुल एयरपोर्ट लेकर जाया जा रहा है और यहाँ से लेकर निकाला जा रहा है, वो हमको वियतनाम साइगोन की याद दिलाते हैं। तो एक बड़ा ही अजीम दिन है, एक अच्छा दिन है पाकिस्तानियों के लिए भी, अफगानियों के लिए भी, तालिबान के हवाले से भी, इस खित्ते की तमाम अवाम के हवाले से। फिर शिया सुन्नी वाला मामला था, वो भी कोशिश थी अमेरिका की किसी तरह उसको जो है बढ़ावा दिया जाए, उस चिंगारी को हवा दी जाए। उस साजिश के अंदर भी ये नाकाम हुए और तालिबान ने जिस तरह के मुहर्रमुल हराम के अयाम चल रहे हैं, तो जिन इलाकों के अंदर अहले तशरीह हजरात की अक्सरियत है वहाँ पर उन्होंने इजाज़त दी है कि वो अपने जुलूस निकाल सकते हैं, जो उनकी रवायात हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। तो तालिबान ने बड़ा अच्छा तरीके से जो है अफ़गानिस्तान को एक अकाई के अंदर इस तरह लग रहा है कि इस वक्त परो के रख दिया है। और आने वाले दिनों में ये जो मुशावरती कौंसल है और जो जिसने सारा इक़्तिदार जो ट्रांसफ़र करना है, ट्रांजिशन पीरियड है, इसके अंदर यकीनी तौर पर नया अफ़गानिस्तान हम सबको नज़र आएगा अपनी ज़िंदगियों के अंदर। और उम्मीद करते हैं कि जो ये अफ़गानिस्तान है ये स्टेबल हो। और यहाँ पर मैं आपको याद करवाता जाऊँ, हमीद गुल साहब की एक बड़ी स्टेटमेंट है जो कि आपने भी यकीनी तौर पर सुन ली होगी, वो चल भी रही है आजकल बहुत ज़्यादा जब से तालिबान काबुल पहुँचे हैं, कि उन्होंने कहा था कि ISI का तब लोगों को पता लगेगा। आज से 3-4 साल पहले उन्होंने ये पेशन गोई कर दी थी कि अमेरिका को अमेरिका के हाथों शिकस्त दिलवाएंगे हम, और आज वो चीज़ साबित हो चुकी है। और इस वक्त जो है रोना धोना मचा हुआ है मगरिब के अंदर और भारत के अंदर। तो एक बड़ी ही अहम सूरत हाल है इस हवाले से। दूसरा, सदर अशरफ गनी के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने मुल्क छोड़ा है उसके ऊपर जो डॉक्टर अब्दुल्ला है, उन्होंने एक तो इसकी तस्दीक की है और साथ कहा है कि उन्होंने कौम को एक ऐसी मुश्किल और गंभीर सूरत हाल में छोड़ा है, खुदा इनसे हिसाब लेगा और कौम भी इनका मुहासबा करेगी। और ऐसा ही मिलता जुलता बयान जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा है उन्होंने दिया है कि हमारे हाथ पांव बांधकर जो अशरफ गनी है यहाँ से भाग निकला है, भगोड़ा हो गया है। तो मैं ये इतना ही कहूँगा इसके ऊपर कि ये जो कठपुतलियाँ होती हैं उनका इतना ही काम होता है, वो जिसके इशारे पर आती हैं उसी के इशारे पर उसी तरह दुम दबा कर भाग जाती हैं। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, जो भी ख़बरें आएंगी, चीज़ें आएंगी, मैं गाहे बगाए आपको आगाह करता रहूँगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, गाइड कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस हवाले से जो भी फ्रेश अपडेट्स हैं आप तक पहुँचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।